हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आव्यूह का नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा जो है आव्यूह का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी किसी भी आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज कैसे किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स के पंक्ति यानी रो को स्तंभ में बदल दें तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दे तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा उसे हम उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, ए बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हमें परिवर्त निकालना है, यानी परिवर्त ए, या फिर इसे हम ए डैश से दिखाते हैं। तो ए डैश मतलब रो है, सारे रो को स्तंभ में बदल दीजिए या सारे स्तंभ को क्षैतिज में बदल दीजिए यानी पंक्ति में बदल दीजिए। तो हमारा हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये जो हमारा प्राप्त मैट्रिक्स है वो हमारा परिवर्त मैट्रिक्स है। इसे एग्जाम्पल से समझे, जैसे एग्जाम्पल ले लें 1 -2 0 3 1 4 5 2 -6। इसका परिवर्त निकालना है। कोई मैट्रिक्स A बराबर ये दिया है तो A डैश बराबर हो जाएगा 1 3 5 -2 1 2 0 4 -6। नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब परिवर्त जो आव्यूह होता है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे पहला, यदि कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है उसका हम ट्रांसपोज निकाल करके दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः मैट्रिक्स A के बराबर मिलता है। जैसे A बराबर 1 2 3 -1 0 4, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं A डैश। A डैश जब लेंगे तो हो जाएगा 1 -1 2 0 3 एंड 4। अब इस ट्रांसपोज का पुनः ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 1 2 3 -1 0 4, अर्थात A। क्योंकि देख रहे हैं जो ये मान है वो पुनः A के बराबर आ गया, तो किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पुनः ट्रांसपोज किया जाए तो A के बराबर आता है। नेक्स्ट है A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यानी कोई दो मैट्रिक्स है A और B, उनके योगफल का जो ट्रांसपोज होगा वो उन मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है। जैसे A बराबर 1 2 3 एंड 4, B बराबर 0 -1 2 -3
3। अब इसका a प्लस बी ले लेते हैं। a प्लस बी के लिए इनके मान रख देंगे 1 2 3 4 प्लस 0 -1 2 -3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 0 2 -1 3 + 2 4 -3। सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है 1 1 5 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दें तो हो जाएगा 1 1 5 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करते हैं। a ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4, b ट्रांसपोज बराबर 0 -1 2 -3। अब इनका योग ले लेते हैं। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल टू 1 3 2 4 प्लस 0 2 -1 -3। अब इनका योगफल कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 1 5 1 1। यहाँ पे योगफल करने के लिए 1 को 0 में जोड़ दिया गया है, 3 को 2 में जोड़ दिया गया है, 2 को -1 में, 4 को -3 में, तो हमारा ये प्राप्त हो गया। अब ये जो मान है यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज जो मान प्राप्त हुआ है वो a प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, अतः यह इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कोई दो मैट्रिक्स ए बी हो, ए बी के गुणनफल का जो ट्रांसपोज होगा उन दोनों मैट्रिक्सों के ट्रांसपोज के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होगा। जैसे a बराबर 1 2 4 -3, b बराबर 2 -3 -1 0। अब ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए 1 2 4 -3, b इक्वल टू 2 -3 -1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, तो गुणा करने के लिए पहले क्रम देख लेंगे, तो ये 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, तो इनका गुणनफल आसानी से हो जाएगा। तो इसका गुणा करने के लिए 1 × 2 प्लस 2 × -1, उसी तरीके से 1 × -3 प्लस 2 × 0, देन 4 × 2 प्लस -3 × -1, 4 × -3 प्लस -3 × 0। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मिल जाएगा 0 -3 11 -12। इस ए बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा 0 11 -3 -12। अब ए ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज का मान हो जाएगा 1 4 2 -3, बी ट्रांसपोज
2 -1 -3 0, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू 2 -1 -3 0 1 4 2 -3। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2, 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -3, -3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -3। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 11 -3 -12। जो ये मान आया है वो AB ट्रांसपोज के इक्वल है, अतः AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। प्रूव्ड। नेक्स्ट टॉपिक है सममित आव्यूह अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर भी वही आव्यूह प्राप्त हो, तो ऐसे आव्यूह को सिमेट्रिक या सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे A बराबर 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1। अब इस आव्यूह का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इस रो को हम पहले कॉलम में बदल देते हैं, तो 1 0 0। दूसरे रो को दूसरे कॉलम में बदलते हैं, तो 0 1 0। तीसरे रो को तीसरे कॉलम में 0 0 1। तो यहाँ देख रहे हैं A और A ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, अर्थात A इक्वल टू A ट्रांसपोज अगर होता है तो इस आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। या फिर दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो A इक्वल टू A B C B G H C H D। अब इस आव्यूह का ट्रांसपोज ले लें। A ट्रांसपोज इक्वल टू, पहले रो को पहले कॉलम में बदलेंगे, इस रो को इस कॉलम में बदलेंगे, तो A B C, फिर B G H, देन C H D। ये जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है वो A के बराबर ही है, तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विषम सममित आव्यूह अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब विषम सममित आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर मूल आव्यूह के मान का ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो ऐसे आव्यूह को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A इक्वल टू 0 3 -5 -3 0 1 5 -1 0। अब इस आव्यूह का परिवर्त निकाल देते हैं, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 3 -5 -3 0 1
5 -1 0। अब इस अवयव में देख रहे हैं कि ट्रांसपोज करने के बाद जो मान प्राप्त हो रहा है पहले का विपरीत चिन्ह है। जैसे यहाँ +3 था तो यहाँ -3, यहाँ -5 था यहाँ +5। उसी तरीके से यहाँ -3 है तो यहाँ +3 है, यहाँ 1 है तो -1 है, 5 है तो -5, -1 है तो 1 हो गया है। तो इस ट्रांसपोज में अगर हम माइनस का गुणा कर दें, यानी 0 -3 5 3 0 -1 -5 1 0, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो पहले वाले के बराबर होगा। अतः A = -A ट्रांसपोज होता है, तो यह विषम सममित अवयव है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।